हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पीपी सर। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर पीपी सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट लोग नीट और आईआईटी और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट लोगों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हुई। तो एक छोटा सा चैप्टर है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों तो मैं पढ़ा रहा हूँ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। देखो, जो भी स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाबू अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कलम और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि ये गाना वाला वीडियो नहीं है, पढ़ाई वाला वीडियो है। ठीक है, और मन से पढ़िएगा, कलम कॉपी लेके बैठिएगा, मन से पढ़िएगा। मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ और ज्यादा ना ज्ञानी टीचर हूँ। मैं बड़े बड़े ज्ञानी टीचरों से दूर रहता हूँ और प्रयास करूंगा कमजोर से कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बढ़िया से मैं प्रयास करूंगा कि वो लोग मेरा पढ़ाई समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बच्चों? देखो, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में मैं शुरू कर रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा चैप्टर है ये, लेकिन मैं थोड़ा प्रयास करूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूं। दुनिया में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, मन से पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 घंटे का टॉपिक है, बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल, देन एलिमेंट आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो, ये बाहरी सेल वाला है, इसको अल्टीमेट सेल कहेंगे। बीच वाला जो है पेनल्टीमेट सेल कहलाता है, और यह कहलाता है न्यूक्लियस के पास वाला एंटी पेनल्टीमेट सेल। इसमें यह एफ ऑर्बिटल के लिए वैलिड होता है, एफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये डी के लिए वैलिड होता है, और यह एस के लिए होता है। तो मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूंगा। अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो क्या आता है, n के साथ f आएगा, सॉरी n-2 के साथ f आएगा, तो n-2 f, फिर n-1 d, फिर जो बाहरी सेल है वो n s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके लिए 0 से 1 होता है, और यह 1 से लेके 14 होता है। यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कई बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूछ देता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, यह ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया बताऊंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट इज जो है अटेंड हुआ है डी ब्लॉक के अंदर से मिला है, डी ब्लॉक के अंदर से ही मिला है, इसलिए इसको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू होता है? ठीक है, ग्रुप 3 से शुरू होता है। एस सी पढ़े होगे तुम लोग, एस सी यादव लाए AC कार, क्या है एस सी यादव। ध्यान से समझिएगा, कलम कॉपी लेके बैठना है बेटा, कलम कॉपी लेके बैठिएगा तभी समझ में आएगा। एस सी यादव लाए AC कार, पढ़े हो तुम लोग? ठीक है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपको इतना याद होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21, इसका 39 होता है, 57 होता है, और 89 होता है। अब देखिए, 21 के बाद 22 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 39 के बाद 40 होना चाहिए, 57 के बाद 58 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा गया वेरिएशन मिल रहा था, 72 हो जा रहा था। यहाँ क्या हो जा रहा था, 104 हो जा रहा था। मतलब देखिए, यहाँ तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो जनरल पैटर्न हमको मिल रहा था, लेकिन यहाँ देखो 14 एलिमेंट यहाँ मिसिंग कर गए हैं, यहाँ भी 14 एलिमेंट मिसिंग कर गए हैं। देखो, 57 के बाद यहाँ 14 एलिमेंट मिसिंग थे, और यहाँ भी 89 के बाद 14 एलिमेंट मिसिंग थे। 14 एलिमेंट यहाँ मिसिंग है, 14 एलिमेंट यहाँ मिसिंग है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसको हम, क्योंकि लेंथेनाइट के आगे से जो 14 एलिमेंट गायब थे,
उसको एक सीरीज में रखा गया, इसको अलग सीरीज में रखा गया। कौन से ग्रुप में पढ़ रहा था यह, कौन से ग्रुप में पढ़ रहा था, तो सॉरी कौन सी पीरियड का था यह, ग्रुप 5 नहीं 4, पीरियड नंबर 4 था, 5 था, 6 था, 7 पीरियड था। ये पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर है। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से ही अब ब्लॉक पाया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से ही पाया गया है। यहाँ कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, यहाँ ये लेंथेनाइड सीरीज में आएगा, ये आएगा लेंथेनाइड सीरीज। यहाँ आपका आएगा, यहाँ आएगा आपका एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि ऐसी शुरू हो जा रहा है इसलिए एक्टिनाइड सीरीज कहेंगे। ठीक है, और इसको अलग अलग ब्लॉक में रखा गया, इसको यह ब्लॉक कहा गया, इसको लेंथेनाइड सीरीज कहेंगे। तो देखो LA से लेके आपका AC है, AC आपका ये लेंथेनाइड सीरीज में आया है। ये 14 एलिमेंट थे, 57 के बाद है, ये 57 है, और यहाँ क्या है 89 है। 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे एंड सो ऑन डॉट 71 तक 14 एलिमेंट थे। यहाँ 90, 91 सो ऑन डॉट 103 था। अभी मैं इसका नेमिंग बता रहा हूँ, ट्रिक, अभी इसका नेमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका नेमिंग बता रहा हूँ। इसको याद करने का तब नेम जरूर याद रखना पड़ेगा आपको, नेमिंग कैसे याद रखना पड़ेगा वो जरूर, नेमिंग जरूर याद रखना है। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यह ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाया गया है, इसलिए इसको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। समझ में बात आई? अच्छा, अब मैं थोड़ा मिटा के इसका नेमिंग बताऊं, इसकी नेमिंग क्या होती है, कैसे इसका नेमिंग याद करेंगे, वो जानने वाली जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। तो आप लोग इसको देखिएगा, नेमिंग कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूं। नेमिंग कैसे लिख, तो मैं लेंथेनाइड की नेमिंग ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट कैसे बताता हूं, तो उसको देखिए। हेडिंग डालूंगे बच्चों, नेमिंग ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। तो इसके लिए ट्रिक है, तरीका आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं भी लाजवाब, यूं भी लाजवाब। इसको याद रखना पड़ेगा, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं भी लाजवाब। फिर से बोलिए मेरे साथ आप लोग, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं भी लाजवाब। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यही है। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे याद रखते हैं, कैसे लिखते हैं इसका
इसको कैसे लिखते हैं? सिंबल इसका क्या होता है? सिंबल सी पर PR, नदिया ND, प्रेम मतलब PM, की समाई, की तो मतलब काट दीजिए, हटाइए, समाई माने SM, यू EU, गदगद GD, पूरा नाम है नहीं पूछेगा, सिंबल बस देखिए TB DY, HO होलोनियम, ER ऐसे लिखा हूँ ER, तुम TM, UV YB, UB, लाजवाब LU, ठीक, लाजवाब LU हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी लिख दूं, एटॉमिक नंबर लिख दूं बच्चों, तो देखो इसको एक और लिख दूं, एक और वर्ड आता है इसके ऊपर, क्योंकि यह लेंथेनाइड का है तो यहाँ LA भी लिख दूं तो चल जाएगा काम, ठीक है। एक्चुअली शुरू हो रहा है यहीं से शुरू हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट तक है कुल मिला के। तो 57 है, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? n-2 F1 से लेके 14, यह n-1D 0 से लेके 1 और n-2। अगर हमको लेंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो ये वाला कन्फिगरेशन मैं यहाँ लिखूंगा। देखो बच्चों याद रखना पड़ेगा, n-2 F1 से 14, n-1D 0 से 1, n-2। तो चूंकि यह लेंथेनाइड सीरीज जो है इसका पीरियड नंबर है 6 है, n की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे, तो n की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या होगा 4 F1 से 14 हो जाएगा 5D 0 से 1 और 6S2। यह आपका लेंथेनाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। चलिए अब मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा, कैसे इसको लिखते हैं तो देखिए, एक मिनट। इसको लिख लीजिए, यहाँ है 4F, दूसरे कलम से लिख दूं 4F 5D 6S2, 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 4F पूरा लिख लीजिए आप लोग, इसको इतना तो कर ही सकते हैं। इतना तो आप लिख सकते हैं, सभी जगह पूरा लिख दीजिए। फोर एफ 5D 6S2, 4F
5d6s2। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बता दूं, एक चीज भूल गया है, आप लोग उसको लिखना चाहिए यहाँ। तो आप लोग यहीं इसको लिख लीजिए, यहीं यहाँ लिख लीजिए, या आप यहीं लिख लीजिए। आप ये अक्सर ही लिखना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये नाम के किसके करीब है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ बीच में लिखना चाहिए, वो भूल गया है, उसी को लिख लीजिए आप। इसको सही कर दूँ थोड़ा, एटॉमिक नंबर अभी लिख दूंगा ना। हाँ, देखिए मैं एक का लिख के बता दे रहा हूँ। इसका होता है 58 होता है, 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। तो 58 जो है मुझे इसका लिखना है। 58 जो है कौन से इनर्ट गैस के करीब है, किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है। 58 कौन से इनर्ट गैस के ज्यादा पास है, करीब, ज्यादा, ज्यादा करीब, किसके ज्यादा करीब है। मैं सब तरीका सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया सिखाऊंगा, इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, और ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मजा आएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए 58 है, तो 58 के मतलब करीब, इसके करीब कौन सा इनर्ट गैस है, यक्स जेनान है, जेनान, जेनान, जेनान है। यह यक्सई है, जेनान है, इसको जेनान लिख देंगे, यक्सई, इसी लिख दे रहा हूं, यक्सई। जेनान क्यों लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यक्सई है, यक्सई कहेंगे जेनान को। ठीक है, सब जगह लिख दिए। तो देखिए जेनान का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होता है 54 होता है। क्या होता है, 54, समझ रहे हैं, 54। और एक चीज और है, मैं बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, एक चीज और है, कैसे इसका लिखेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे लिखिए, कैसे इसका लिखेंगे तो याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। F2 एंड F8 मिसिंग रहेगा, मिसिंग, मिसिंग रहेगा, मतलब यह नहीं आएगा। F2 F8 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताऊंगा अभी। F2 F8 नहीं आएगा, और F7 और F14, F7 और F14 रिपीट करेगा। अभी चर्चा किया जाएगा सबके ऊपर, ये चीज आपको ध्यान देने वाला, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, अदरवाइज गलतियां होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देने वाली बात है, क्या है, ध्यान देना है इसको। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही तो मेन है। ध्यान देने वाली बात क्या है, F2 F8 यह मिसिंग रहेगा, F7 और F14 रिपीट करेगा। तो याद देखिए, यहां देखिए क्या है, यहां तो 1 आएगा, F2 F8 रिपीट करेगा। देखिए 54 और 4 58 होता है ना, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, बन जाएगा सही। मैंने बोला है ना, ये फोन से शुरू करेंगे, तो देखो 54 2 56 57 और 58 हो गया। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ भी 54 है। अब देखो मैंने बोला है F2 और F8 नहीं आएगा, F2 F8 नहीं आएगा, तो F2 होना चाहिए, लेकिन F2 नहीं होगा, तो क्या होगा, F3 होगा, F3 होगा। देखो आप काउंट कर लो, देखो दूसरे इससे ज्यादा है कि नहीं है, 2 और 2 4, 3 2 5, ये ज्यादा है, बिल्कुल सही है। 3 आएगा, 3 के बाद क्या है, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा,
7 आएगा, 7 जहां भी आएगा, जहां 7 आएगा वहां रिपीट करेगा, 7 आके रिपीट करेगा, 7 आएगा तो यहाँ रिपीट करेगा, 7 रिपीट करेगा, मैंने लिखा है ना 7 आएगा तो रिपीट करेगा, कुछ मत समझिए, 7 आएगा तो रिपीट करेगा। और अभी मैंने बोला है 8 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, और मैंने ये भी बोला है जब 14 आएगा, जहां भी 14 आएगा वहां 14 रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा। तो 14 जहां जहां रिपीट किया है, जो जहां जहां रिपीट किया है, यहाँ रिपीट किया है तो यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए ना, बात को समझिएगा। यहाँ तो रिपीट किया है, यहाँ भी रिपीट किया, यहाँ दोनों रिपीट किया है, तो ये तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ डी में 1 भरेंगे जहां रिपीट किया है। इसके लिए भी तरीका भी सिखा दूंगा, इसके लिए भी तरीका सिखा दूंगा, ठीक है। और कहाँ रिपीट किया है, यहाँ रिपीट किया है, तो यहाँ रिपीट किया है, तो इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, तो डी में यहाँ आ गया है। बस मुझे ये देखना है डी में कहाँ कहाँ आ रहा है, तो डी में यहाँ आ रहा है, फिर जीडी के पास आ रहा है, फिर वहाँ लुटेडियम के पास आ रहा है। ऊपर वाला भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी तरीका है, वो भी तरीका है, सीख लीजिएगा। वो इतना बड़ा नहीं पूछेगा, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको समय कम मिलेगा, और फट से आधे सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान के चलिए 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है आपको। तो सब कुछ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब रहेगा, मैथ कर रहे हैं, बायो सब रहेगा, जो भी रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसको देखो क्या है, लेंथेनाइड है ना, 4F 5D 6S2, तो यहाँ F में तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, F में नहीं आएगा तो D में आएगा, ठीक है। एंट्री लिया है यहाँ पे, F में 0 आएगा, समझ में आ गया, यहाँ 1 रहेगा, 1 रहेगा। तो आपको बढ़िया से समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेन फंडा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना मेन फंडा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। तो कैसे लिखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर लिख लें, एटॉमिक नंबर लिख लें, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। एटॉमिक नंबर लिख लिया जाए बच्चों, क्या 57 है, 57, यह 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71। ये रहा बच्चों लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि F2 और F8 नहीं आएगा, मिसिंग रहेगा, F7 और F14 रिपीट करेगा। और एक अच्छी बात बता दूं, देखिएगा घबराहट कहाँ हो रही, डी कहाँ आ रहा, बाकी सब में डी में 0 होगा, बाकी 0 होगा, सब जगह 0, ठीक है। डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, यही समझने वाली बात है, बाकी सब आ जाएगा आपको, बाकी सभी में 0 होगा, ठीक है। यही समझने वाली बात है। इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है। देखो ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, देखिए डी कहाँ आया है, तो बता दूं आपको, बढ़िया से पढ़ना बेटा, कलम कापी लेके सब लोग बैठना, सभी स्टूडेंट लोग को कलम कापी लेके बैठिएगा, इसको समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पूछेगा डी कहाँ आता है, D1 कहाँ आया है, तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए D1 के लिए कहाँ ट्रिक है, देखो ट्रिक D1, ट्रिक फॉर D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, किसके लिए, लेंथेनाइड के लिए, लेंथेनाइड सीरीज के लिए। तो क्या आएगा, ट्रिक क्या है, C लालू गधा है,
सी लालू गधा है। क्या बोला हूं? सी लालू गधा है। सी माने सीई। लालू में दो चीज आया है, एक एल ए आया है, एक एल यू आया है। गधा में जीडी आया है। ठीक है, इन सब में क्या है? इन सब में क्या है? D1 आया है। क्या आया है? D1 आया है। सभी में D1 आया है। सभी में क्या है बच्चों? D1 आया है। तो देखो LA में D1 आया है, C में D1 आया है, जी और GD में आया है, गदगद वाले में, फिर इसमें आया है। तो आपको D1 कहाँ कहाँ आया है वो मैं बता दिया हूं। ठीक है, अभी इतना नोट कीजिए, अभी जो भी जितने भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा दे रहा हूं। फिर ट्रिक आपको सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत पूछता है। ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, वो मैं अभी इसके बाद वाले लेक्चर में बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बच्चों।